नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। यह हमारा साप्ताहिक भविष्यफल का कार्यक्रम है और आप इसे लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से भी। श्री विकास जी का मेरे पास एक मैसेज आया कि सभी को अपनी लग्न नहीं पता होती और एक आम आदमी के लिए लग्न समझना थोड़ा मुश्किल है, पर राशि लगभग सबको पता होती है। इसीलिए ये मैंने इस हिसाब से कार्यक्रम को बनाया है कि आप उसे राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और लग्न के हिसाब से भी। उसका प्रभाव एक जैसा ही आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह में जो दो चार छोटी छोटी घटनाएं हैं वो धार्मिक बातें वो बता देता हूं। 20 तारीख को सोमवती अमावस है, इसका धार्मिक महत्व है। 23 तारीख को हरियाली तीज, 25 तारीख को नाग पंचमी है और 25 तारीख को ही अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ है। तो ये हैं हमारी कुछ ऐसी धार्मिक घटनाएं जो इस सप्ताह में होंगी। और ज्योतिष में कोई बदलाव, कोई ग्रह बदल नहीं रहा, कुछ वक्री नहीं है, कुछ मार्गी नहीं है, तो सब एज इट इज है। तो प्रारंभ करते हैं एक एक करके अपनी सारी लग्नों पर कि उनके बारे में उनकी क्या सिचुएशंस हैं। मेष से शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाषा ऐसी रहे कि उसे समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो जिनकी भी मेष राशि है या मेष लग्न है, उनके लिए जो स्थिति रहने वाली है वो ये है कि सेहत के हिसाब से थोड़ी तकलीफ है, विचारों में तारतम्य रहने के हिसाब से थोड़ी सी परेशानी देखने में आएगी, थोड़ा भागदौड़ बढ़ सकती है, कुछ बेकार की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन भाषा बहुत अच्छी रहेगी, व्यवहार कुशलता अच्छी रहेगी। परिवार के बाकी मेंबर्स, कुटुंब जनों के साथ, जो हमारे अपने खानदान वाले हैं, उनके साथ आपको अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होते दिखाई देगा। आपके छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां अच्छी रहने वाली है। आपके प्रयासों का फल आपको प्राप्त होगा। आपका सोच समझ और आपकी प्लानिंग भी आपके लिए सपोर्टिव होगी। कभी कभी कंधों में दर्द की थोड़ी शिकायत देखने में या सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की जरूरत पड़ेगी। सुखों का घर थोड़ा गड़बड़ है। सूर्य देवता के वहां विराजमान होने के कारण माताजी का स्वास्थ्य, मकान का, अपनी उच्च शिक्षा का थोड़ा समस्या देखने में आ सकती है। जिन्हें पहले से ही ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके लिए भी और अधिक सावधानी की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। संतान पक्ष की स्थितियां एवरेज हैं, ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हमें ये समझना है कि संतान के लिए न सुख न दुख, लेकिन अगर 1% देखें तो थोड़ा तनाव बच्चों की परफॉर्मेंस और उनकी काबिलियत के हिसाब से रहेगा। आपको अपने कुछ फैसले लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, आपको उसके लिए भी थोड़े जागरूक रहने। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपकी पढ़ाई थोड़ी तकलीफ में है। मीन्स चाह के भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं या उतना कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ाई का मजा आ जाए। शत्रु पक्ष कंट्रोल में रहने वाला है, उनके साथ तालमेल और व्यवहार की स्थितियां सही रहेंगी। किसी तरह की कोई भी दिक्कत यहां होती हुई नहीं दिखाई देती है। प्रयास अच्छे हैं। कर्ज लेने की प्रवृत्ति थोड़ी सी रहेगी। हो सकता है कि आपको किसी न किसी कारण से थोड़ा कर्जा लेना पड़ जाए, तो इस संबंध में जागरूक रहिएगा। वैवाहिक जिंदगी की स्थिति करीब करीब बहुत अच्छी है। परिवार से, लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलने की गुंजाइशें बहुत अच्छी है। उनसे प्रेम, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार दोनों अच्छे रहने का पूरा योग है। भाग्य की स्थिति अच्छी है, पर थोड़े से अधिक भाग्यवादी होने के कारण, कुछ जल्दबाजी के कारण थोड़ी कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, थोड़ा तनाव भी देखने में आ सकता है। जीवन स्तर अच्छा है। कुछ पा लेने का प्रयास करके उसके लंबे समय में रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। आमदनी के स्रोत भी ठीक है, थोड़े खर्चों पे ज्यादा है। कुल मिलाकर मेष के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी ज्यादा नहीं है। ये सप्ताह लगभग ठीक है। हनुमान जी की पूजा अर्चना अगर करते हैं तो इससे जितना भी इसमें तनाव थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में लग्न में शुक्र देवता विराजमान है। तो जिनकी लग्न वृषभ है या राशि वृषभ है, उनके लिए शुक्र का राजयोग बना हुआ है जिसका नाम है मालव्य महायोग। बड़ी अच्छी स्थिति है। इसमें सेहत का, रंग रूप का, पर्सनैलिटी का लेना देना है। ये सभी चीजें इंप्रूव होंगी। आपका व्यक्तित्व, आपका हौसला, आपकी ताकत, और जब लग्न मजबूत होती है, चंद्र लगन या आपकी मेन लगन, तो किसी भी तरह का फैसला लेने में आपको हिम्मत बहुत होती है। एक कॉन्फिडेंस अंदर से महसूस होता है, एक सुखद अनुभव की आप अनुभूति करेंगे।
भाषा के घर में बुध सो रही है तो संतुलित भी और कठोर भी, बहुत जल्दी भी बोलोगे और बहुत सोच समझ के भी, मतलब विचार करके फटाफट आंसर देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो थोड़ी कठोरता शब्दों में देखने में आएगी। इसे हम फ्लैट टॉकिंग, सीधी सपाट बात करना कहते हैं। परिवार वालों के साथ सहयोग मिलेगा, पर शायद आप थोड़े डाउट में भी रह सकते हैं कि ये मेरा सहयोग करेंगे भी कि नहीं, लेकिन ऑन दी होल आपको नुकसान नहीं होगा। तीसरे घर में सूर्य के विराजमान होने से नुकसान नहीं हो रहा है कि अपने से छोटे भाई बहनों के साथ आपका थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है। आपको इस संबंध में ध्यान रखना है, और सीधे हाथ में दर्द की शिकायतें भी थोड़ी बढ़ सकती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। मां के साथ, मकान के साथ, वाहन की स्थितियां वो सब ज्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं बन रही है। यानी इस दौरान किसी तरह की यात्रा या माता जी के साथ किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी काम होने वाले यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। संतान पक्ष की स्थितियां अच्छी हैं, सुदृढ़ हैं। किसी भी तरह का फैसला लेने में आप सक्षम हैं, उसकी स्थितियां भी अच्छी हैं। शत्रुओं पर आपका दबदबा बना रहेगा, सेहत पर्सनैलिटी ठीक रहेगी। अपने दबाव, अपने प्रेशर, अपने शब्दों के दबाव से भी आप शत्रुओं को काबू कर सकोगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे काम तो कभी कभी हमारे दबदबे से ही हो जाते हैं, हर बार लड़ना जरूरी नहीं है। जो वैवाहिक जीवन के सुख की स्थिति है वो भी बड़ी सुदृढ़ बनी हुई है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई देती है। उम्र का, सेविंग्स का योग अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ और अधिक जोड़ने की इच्छा, कुछ खींचतान सा, कुछ अनमना सा रहने का भी योग देखने में आ सकता है। भाग्य की स्थिति अच्छी है, पिता के साथ सुख की स्थितियां थोड़ी एवरेज, जीवन स्तर बढ़िया रहने वाला है। आमदनी के नए से नए सोर्सेज मिलने की संभावनाएं हैं, और कुछ खर्च दिखावे के लिए भी किया जाएगा। बेमतलब कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें भी खरीदी जा सकती हैं जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता न हो। पूरी कुंडली में जो थोड़ी बहुत समस्या आएगी सूर्य देवता के कारण आएगी। अगर हम सूर्य को जल चढ़ाने की प्रवृत्ति डेवलप करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं कम से कम 1 महीने तक लगातार, तो इससे जितनी भी समस्याएं आने वाली हैं वो नहीं आएंगी, उनका ना के बराबर प्रभाव आपको होगा। अब बात करते हैं मिथुन। मिथुन लग्न के लिए स्थितियां अच्छी हैं। लग्न में बुध का राजयोग भद्रमायु और राहु भी अपनी उच्च राशि में। स्पीड, प्लानिंग, अकल, राजनीति का दिमाग, सोच समझ, सब कुछ गजब। भाषा के घर में सूर्य देवता के होने के कारण भाषा में कठोरता, आंखों में दर्द की शिकायतें देखने में भी आ सकती हैं, पैरों में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती हैं। कमर से नीचे का पोर्शन थोड़ा वीक रहेगा, मतलब चाहे वो कमर में दर्द है, पैरों में, पिंडलियों में, ऐसा दर्द देखने में आ सकता है। तो थोड़ा हमें इसके लिए संबंध में सावधानी बरतनी सीखनी पड़ेगी। प्रयास थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, मतलब जब हम भाग्य की स्थितियों को मजबूत समझते हैं तो जाने अनजाने अपने प्रयासों के प्रति उतने जागरूक नहीं रहते। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने की भी कम है, तो हमारी मेहनत यहाँ थोड़ी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, सुख, संपदा, आनंद, उनसे मिलने वाले सुख, ये सब ठीक है। हायर एजुकेशन की स्थितियां अच्छी, विद्या अध्ययन, संतान पक्ष की स्थितियां अच्छी, पर संतान के स्वास्थ्य को थोड़ी तकलीफ देखने में आ सकती है। ये बहुत छोटा सा फीचर है, लेकिन इसका भी ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। शत्रु पक्ष के साथ अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शत्रुओं के साथ कुछ टेक्निकल ट्रिक्स लगा के आप अर्न करने वाले हो, यानी शत्रुओं से भी पैसा कमाने का एक मौका आपको मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। वाइफ के साथ यानी वैवाहिक जीवन की स्थितियां, परिवार के सुख की स्थितियां सुदृढ़ हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या होती हुई नहीं दिखाई देती। शनि देवता की विशेष कृपा यहाँ पे बनी रहेगी। उम्र के हिसाब से, सेहत के हिसाब से देखें तो कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पैरों में जो दर्द की शिकायत है वो रहेगी, वे अपनी जगह अलग चीज है। जीवन स्तर अच्छा, आमदनी अच्छी, खर्चे अच्छे, दिखावा पसंद जिंदगी अच्छी, ऐश आनंद और मनोरंजन की स्थितियां भी ठीक रहेंगी। लगभग इस सप्ताह में ऐसी कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं, और निकट भविष्य के 1 आध महीने तक भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। थोड़ी बहुत जो तकलीफ है वो शनि देव के कारण हो सकती है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना, पूजा पाठ करना, या शनि देवता को सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए सुंदर हल हो सकता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी समस्याएं कंट्रोल हो जाएंगी। कर्क लगन की बात करते हैं तो लगन में सूर्य देवता विराजमान है। थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, कभी कभी ऐसा देखने में आ सकता है कि आंखों में भी दर्द है, थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। मेरी जितनी समझ है ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज्यादा होगा, स्थितियां उतनी खराब आएंगी नहीं। कुटुंब के साथ तालमेल सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। अपने एफर्ट्स, प्रयास ठीक रहेंगे, पर उनके रिजल्ट उतने आते हुए दिखाई नहीं देंगे। सुखों की स्थितियां ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है।
सुख ठीक है, माता के साथ तालमेल की स्थितियां ठीक हैं, संतान के साथ तालमेल की स्थितियां ठीक हैं, भाग्य की स्थितियां भी एवरेज से अच्छी, शत्रु पक्ष कमजोर। लेकिन छठे घर में केतु के बैठने के कारण किसी ना किसी बीमारी का इंतजार बना रहेगा। मतलब डाउट्स, मुझे शायद ये हो गया है, मुझे शायद हो गया है, मैं यहाँ अनईजी फील कर रहा हूं, मैं वहां अनईजी फील कर रहा हूं, ऐसा देखने में आएगा। लेकिन जितनी मैं समझ रखता हूं लगभग आपको कोई तकलीफ इस दौरान नहीं होगी। पत्नी का सहयोग अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़े मनमुटाव होंगे ही होंगे, क्योंकि सूर्य ठीक सामने वाले घर में बैठे। तो ये बौद्धिक स्तर वाले मनमुटाव हैं, ये जेन्युइन टॉपिक्स पर मनमुटाव हैं, बेमतलब की लड़ाइयां नहीं है। यानी आपको नेक सलाहें बांटी जाएंगी, ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप सुनते नहीं है, वगैरह वगैरह। उम्र की जमा पूंजी की स्थितियों ठीक है, भाग्य की स्थिति बिल्कुल ठीक है, आमदनी की स्थिति एवरेज, मैं बहुत तारीफ भी नहीं करूंगा तो बुराई भी नहीं करूंगा, वो एक एवरेज स्थिति है। फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ नया सोर्स डेवलप होने की गुंजाइशें आपको बन सकती हैं। जो कुछ इसमें तकलीफ अगर थोड़ी बहुत आ रही है वो ये आ रही है राहु देवता के कारण, उनके 12वें घर में बैठने के कारण। अगर आप कुत्ते को दूध पिलाते हैं और चिड़ियों के लिए दाना डालते हैं, सतनजा अगर दान देते हैं चिड़ियों के लिए, 7 तरह का साबुत अन्न मिला करके, उसे सतनजा कहते हैं। तो इससे राहु का प्रकोप जो आपके लिए हो रहा है वो कम से कम होगा, ना के बराबर होगा, और आप राहत का अनुभव करेंगे। सिंह लगन की बात करते हैं तो जो लगन की स्थिति है, लग्नेश 12वें घर में, ये शुभ स्थिति नहीं समझी जाती। जब भी लग्नेश 12वें में जाएगा या कहीं और खराब घर में जाता है तो हमें तनाव ज्यादा महसूस होता है, हम थोड़ा अनईजी फील करते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई देने में आ सकता है। संतान का सहयोग भरपूर मिलेगा, पर संतान के स्वास्थ्य को या संतान की कामयाबी को लेकर के थोड़ा तनाव देखने में जरूर आएगा। ये स्थितियां हैं। शत्रु पक्ष पर जबरदस्त दबदबा रहेगा, यानी कि आपके या तो शत्रु बिल्कुल नहीं बनेंगे या बनेंगे भी तो उनके साथ समझौते हो जाने की स्थितियां अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहने वाली है, ये अच्छी स्थिति नहीं आएगी। तालमेल भी ठीक नहीं है, खर्चे भी थोड़े से ज्यादा होंगे, आंखों में दर्द, खासतौर पर लेफ्ट आई में दर्द की शिकायतें, ये आधे सिर का दर्द होने की शिकायतें भी देखने में आ सकती हैं। खून से संबंधित, पाइल्स से संबंधित भी तनाव देखने में आएगा। महिलाएं हैं तो उनके लिए पीरियडिक डिसऑर्डर देखने में आ सकता है, केमिकल डिसबैलेंस देखने में आ सकता है, जिसे हम हार्मोनल डिसऑर्डर एक्चुअली कहते हैं। भाग्य की स्थिति भी एवरेज है। तो सिंह लगन के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। जीवन स्तर में शुक्र देवता के बैठने के कारण बहुत खराब नहीं हो सकता, लेकिन बहुत आनंद की स्थिति भी नहीं है। तो आमदनी के सोर्सेज ठीक हैं, जीवन स्तर के सोर्सेज ठीक हैं, पर स्वास्थ्य के हिसाब से, वैवाहिक जिंदगी के हिसाब से, सेहत के साथ मतलब ये थोड़ा गड़बड़ है। क्या करें? हनुमान जी की पूजा अर्चना पे ध्यान दें और सूर्य को जल भी चढ़ाएं। ये दोनों उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इससे सब कुछ ठीक न भी हुआ तो खराब बिल्कुल नहीं होगा, खराब होने से भी बचा लेना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कन्या लगन की बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कन्या लगन या कन्या राशि सबसे बढ़िया चल रही है। 2 राजयोग बने हुए हैं, हंस महायोग और भद्र महायोग। राहु देवता भी अपने उच्च राशि में 10वें भाव में बैठे, जिनकी सबसे मुफीद राशि है, सबसे बढ़िया है, जहां सबसे अच्छा वो परफॉर्मेंस देते हैं, प्रभाव देते हैं। तो सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जीवन स्तर, सुखों के हिसाब से, पारिवारिक जीवन के हिसाब से, संतान के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, माता पिता के सुख के हिसाब से फर्स्ट क्लास। लगभग किसी तरह की कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो पत्नी के स्वास्थ्य को देखने में आ सकती है, ये भी एक माइनर फीचर है। तो लगभग यहाँ सब कुछ ठीक है, किसी तरह का डर की जरूरत नहीं है। फिर भी जो थोड़े बहुत मंगल देवता के कारण, उनके 7वें घर में बैठने के कारण समस्या आ रही है। अगर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका भोग प्रसाद का इंतजाम करते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा और जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है वो भी नहीं आएंगी। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन की स्थिति भी बहुत अच्छी है। लगन के स्वामी स्वग्रही हैं, पर वो 8वें घर में, खैर कोई बात नहीं, पर स्वग्रही है। तो सेहत ठीक रहेगी, मन खुश रहेगा, मेहनत करने का दिल करेगा, काम करने का दिल करेगा, पर परिवार वालों से तालमेल बिल्कुल नहीं, भाषा काफी खराब और बेमतलब उनसे शत्रुता, यानी अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ आप जाने अनजाने तनाव मेंटेन करेंगे। तो इसको थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है। सुख का अनुभव कम करेंगे, तनाव ज्यादा होगा, फैमिली मेंबर्स के साथ तालमेल बिगड़ रहा है, खानदान के लोगों के साथ तालमेल बिगड़ रहा है, ये है। तो सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत बड़ी बात है, जो अच्छा है, पर सिर्फ सेल्फ एफर्ट से ही लाइफ नहीं बनाई जा सकती, हमें थोड़ा औरों का भी सहयोग चाहिए।
तो थोड़ा अपने व्यक्तित्व में ये जो शत्रुता भाव, ये जो डाउट्स की प्रवृत्तियां आपकी बढ़ रही हैं, इन्हें कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होगा। राहु जब भी 9वें घर में विराजमान होते हैं तो उसका एक लाभ भी होता है कि आपके संतान की बुद्धि और आपकी बुद्धि में राजनीतिकता बढ़ जाती है। और अगर लगन किसी वजह से कमजोर हुई तो ये राजनीतिक अक्ल जो है आपकी, वो आप ही के लिए नेगेटिव हो जाती है। यानी आप इल्यूजन्स करते हैं, आप कल्पना शक्ति में जीना शुरू करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा होता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति है तुला के लिए। भयभीत होने की तो खैर कोई बात है ही नहीं, एक सप्ताह की बात, ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या करें जिससे सबसे ज्यादा लाभ हो? तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करना और ईश्वर को मीठी चीज से भोग लगाना शुक्र के लिए, चीनी, मिश्री या ऐसी किसी चीज से, बताशे भी हो सकते हैं, सफेद रसगुल्ले, पेठा भी हो सकता है। तो इससे शुक्र को भी बल प्राप्त होगा और हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी और जो ये समस्याएं आ रही वो कम से कम आपको आएंगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। लगन की स्थिति बहुत अच्छी है, अपने त्रिकोण में बैठते हैं, परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां, बोली भाषा का कंट्रोल बड़ा अच्छा रहने वाला है, प्रयास जबरदस्त, छोटे भाई बहनों से सुखों की स्थितियां बहुत अच्छी, माता पिता के साथ सुख सहयोग की स्थितियां बहुत अच्छी, संतान के साथ सुख की स्थितियां अच्छी, जीवन साथी के साथ सुख की स्थितियां अच्छी। यहाँ ले दे कि अगर कोई छोटी दिक्कत तुरंत में आने वाली है तो ये कि बच्चों की हेल्थ को लेकर के थोड़ा तनाव देखने में आ सकता है। ये बहुत माइनर फीचर है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आ सकता है। 8वें घर में राहु का होना शुभ नहीं है। ये क्या संकेत देता है कि आपको कमर से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, जॉइंट्स या डिस्क से संबंधित कुछ प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। कम से कम कमर में झटका लग सकता है, आप स्लिप होकर गिर सकते हैं, आपको मसल्स की तकलीफ देखने में आ सकती है। इस संबंध में जागरूक जरूर रहिएगा, नहीं तो आपको तनाव देखने में आ सकता है। पथरी जैसी कुछ शिकायतें, यूरिन इन्फेक्शन जैसी कुछ शिकायतें, महिलाओं के केस में यूट्रस में किसी तरह की कुछ गांठें बने जैसी शिकायतें भी नोटिस हो सकती हैं। बाकी ठीक है, ऐसी कोई विशेष खराबी नहीं है, सब चीजें ठीक है। राहु देवता को मनाएं, सतनजा दान दें, चिड़ियों के लिए दाने डालें और संभव हो तो कुत्ते को प्रतिदिन दूध पिलाएं, इससे आपको राहत होगी। क्योंकि बेशक ये साप्ताहिक प्रोग्राम है पर राहु तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो वृश्चिक वाले सभी को, महिला पुरुष सभी को ये चाहिए कि वो इस दान को अपनी प्रैक्टिस में रखें 2-4 महीने कम से कम, जिससे कि उन्हें राहत हो। धनु लगन की बात करते हैं। फिर से 2 शानदार राजयोग बने हुए हैं, भद्र महायोग और हंस महायोग। सॉरी, भद्र महायोग और हंस महायोग। जी हाँ, हंस महायोग अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लगन में राजयोग रहने से होता है कि लगन मजबूत हो जाती है, पर साथ में केतु भी है। अब केतु क्या करता है? डाउट्स देता है, बेमतलब की चिंता, भविष्य को लेकर सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं, फिर भी डाउट है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये करूं कि नहीं करूं, वो करूं कि नहीं करूं। तो केतु कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को खराब करता है और बृहस्पति से मजबूत करता है। तो बृहस्पति क्या कहता है? घबराइए नहीं, सब ठीक है, और है भी। केतु कहता है अगर खराब हो गया तो इस तो का कोई इलाज नहीं है। तो इस समय थोड़े डाउट में रहेंगे, भाषा में थोड़ी कठोरता बढ़ सकती है या चुप्पी बढ़ सकती है। आप फील करेंगे कि बातें करने का मन ही नहीं करता, टू दी पॉइंट बात कर रहे हो आजकल, या नहीं भी बोल रहे हो, फैमिली मेंबर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारा आपकी इस दौरान सप्ताह में, और बल्कि कुछ 2-3 हफ्ते पहले से और अगले 4-5 हफ्ते तक भी आप यही स्वभाव में रहने वाले हैं। चौथे घर में मंगल के होने का एक और नुकसान ये देखने में आता है कि अब जो सुख का अनुभव है, मन उचाट होना, तनाव महसूस होना, ये लगना कि मुझे कोई सही सलाह नहीं दे रहा है, जानबूझ के मुझे गलत सलाह दी जा रही है, मैं ये करूं कि नहीं करूं, मेरा दिल तो कह रहा है ये ठीक है, पता नहीं ये ठीक है भी कि नहीं ठीक है। इस तरह के डाउट्स में थोड़ा फंसे रहने की स्थितियां रह सकती हैं। कोई शत्रु नहीं है, स्थितियां अच्छी हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी हैं, पर डाइजेशन थोड़ा खराब होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एसिडिटी या माइनर लीवर के छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने में आने वाली हैं। इसके लिए आपको जागरूक रहने की जरूरत है। आंखों से संबंधित भी तनाव देखने में आएगा, कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन भी देखने में आ जाता है, ये माइनर फीचर्स हैं। लेकिन ऑन दी होल ठीक है, भाग्य की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर है, मतलब बुराई कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं, लेकिन फील होता है कि मजा नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें हैं। क्या करना चाहिए? इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। केतु के लिए ऐसे कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए जिसके 2 रंग हो, मतलब सिंगल एक रंग का कुत्ता ना हो, तो भी अच्छा है। केतु के लिए और भी बहुत से उपाय जिनमें हम चिड़ियों को दाना डालना भी कहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत जरूरी है।
इससे आपको राहत महसूस होगी, आप अच्छा फील करेंगे। और पूरे 1 महीने तक आप ये उपाय लगातार करिए तो आपको लाभ जरूर होगा, क्योंकि बेशक ये कार्यक्रम सिर्फ 1 सप्ताह के लिए, लेकिन इसका जो सूर्य देवता है वो तो है 1 महीने तक रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मकर लगन की। लगन में शनि का शानदार राजयोग है, बहुत बढ़िया स्थिति है, इसमें कोई खराबी नहीं है। सेहत अच्छी, व्यक्तित्व अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, बात करने का अंदाज, स्टाइल, इसमें कोई कमी नहीं, सारा बढ़िया। परिवार के साथ तालमेल, उनके साथ कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां वो सब अच्छी। एफर्ट्स का रिजल्ट थोड़ा देर से मिलेगा, ये देखने में आ सकता है। थोड़ा आलस बढ़ता है, ये देखने में आ सकता है। काम को टालने की प्रवृत्ति थोड़ी बढ़ेगी, इस संबंध में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। कर लेंगे जल्दी, क्या है, शाम को कर लेंगे, ये प्रवृत्तियां सुंदर नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। सुखों के अनुभव में भी तनाव देखने में आएगा, अनईजी फील कर सकते हैं। संतान के साथ, अपने फैसले लेने के साथ, विचारों के साथ, अकल के साथ, किसी दूसरे को राय देने के साथ से फर्स्ट क्लास समय, कोई गड़बड़ नहीं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का, शत्रुओं से संबंधित हर सॉल्यूशन को निकालने का बहुत बढ़िया योग। लोगों से कनेक्टिविटी का योग बड़ा अच्छा है। पर वैवाहिक जिंदगी में तनाव आएगा ही आएगा, और ये पूरा 1 महीने तक लगातार यही स्थिति बनी रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी तनाव देखने में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। या पत्नी के साथ रिश्ते बीमार हो सकते हैं, आप दोनों बातों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। भाग्य की स्थिति अच्छी है, ठीक है। जीवन स्तर, रुपया पैसा, धन संपदा, आपका रुतबा, सोशल इमेज बिल्कुल ठीक है। आमदनी के लिए स्थितियां ठीक है, प्रयास ठीक है, तो आमदनी ठीक है। खर्चे थोड़े से होंगे, थोड़ा डॉक्टर पे चक्कर लगाना पड़ सकता है। सूर्य देवता की शांति बहुत जरूरी है। सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे आपको राहत होगी, आप आनंद महसूस करेंगे। गेहूं की रोटी गुड़ रख के भी आप गाय को खिला सकते हैं, या गेहूं का आटा और गुड़ आप मंदिर में भी दान दे सकते हैं। ये उपाय जरूर करिए, नहीं तो आप तनाव महसूस करने वाले हैं। कुंभ लगन की बात करते हैं। लग्नेश 12वीं में है, ठीक है, स्वग्रही है, अच्छी स्थिति है, पर कहीं ना कहीं भाषा की खराबी बढ़ेगी। सेहत को लेकर बेमतलब तनाव बढ़ेगा, अनईजी फील करेंगे, चिंता में आएंगे। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी फिक्र बढ़ने वाली है। सुख बढ़ेंगे, आनंद बढ़ेगा, माँ बाप के साथ तालमेल की स्थितियां बढ़ेंगी, भाग्य की स्थितियां बढ़ेंगी, संतान से सुख बढ़ेगा। इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, यानी सुधार बहुत कुछ है। आंखों में थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है, ये बहुत माइनर फीचर है, तो थोड़ा दर्द, थोड़ी लाल हो गई, ऐसा देखने में आ सकता है। ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी देखने में आ सकता है। तो इन चीजों को अगर हम ठीक करते हैं तो संतान की परफॉर्मेंस अच्छी, जो कोई दिक्कत नहीं, शत्रुओं पर आपकी विजय, वो सब योग अच्छा है। लेकिन जाने अनजाने पत्नी के साथ कुछ खींचतान, कुछ तनाव, कुछ अलगाव देखने में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पे ध्यान दीजिए कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी बिना कारण पत्नी के साथ या वैवाहिक जिंदगी में तनाव आप खुद पैदा करेंगे। तो बैठ के बातचीत कीजिए, उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढिए जो फिजूल आपकी लाइफ में आ रही हैं। बातचीत तो करनी ही है, लेकिन अगर हम एक और उपाय पे ध्यान देते हैं, और वो उपाय है सूर्य को शांत करना, सूर्य को जल देना, गेहूं की रोटी और गुड़ का दान करना, या गेहूं की रोटी पे गुड़ रखकर गाय को देना, इससे भी राहत महसूस की जा सकती है। उपाय जरूर कीजिए, राहत महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बारी आ गई मीन लगन की। मीन लगन हमारे आखिरी लगन। मीन लगन की स्थिति है कि लगन में मंगल देवता विराजमान है। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा जिद, थोड़ा पलट के जवाब देने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम पलट के जवाब देना थोड़ा बहुत सीखेंगे, जो सही नहीं है। कुटुंब के साथ तालमेल की स्थिति अच्छी रहेंगी, परिवार आपको सहयोग अच्छा करेगा, पर फिर भी आपका गुस्सा आपकी कुछ कामों को बिगाड़ेगा, आपकी इमेज को थोड़ी सी तकलीफ आपके गुस्से के कारण आएगी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गुस्सा कम करें। प्रयास अच्छे हैं, एफर्ट्स अच्छे हैं, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल की सुख की स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। पर चौथे घर में बुध और राहु बैठते हैं। राहु के वहां होने के कारण थोड़ा सा माँ के साथ विचार मिलने में दिक्कतें देखने में आएंगी, थोड़ा डाइजेशन को भी तकलीफ देखने में आ सकती है, या शरीर में थोड़े बहुत दर्द रहने की एक शिकायत भी देखने में आ सकती है। हमें इन चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है कि ये दिक्कतें ना हो या कम से कम हो, इससे हमें ही लाभ होने वाला है। एक चीज, संतान के घर में, पढ़ाई लिखाई के घर में, फैसले लेने के घर में सूर्य देवता के बैठने के कारण संतान के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी गड़बड़ हैं। पढ़ाई लिखाई से मन उचाट हो सकता है, पढ़ने का दिल ना करे, या अगर आप बड़े हैं तो आपके बच्चों का पढ़ाई का मन ना करे, वो पढ़ाई में ध्यान ना दे।
ये भी देखने आ सकता है। यानी दिमाग इधर से उधर भटकेगा, मन चंचल रहेगा। इस चंचलता के कारण कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा, आप अपनी विद्या का नुकसान कर रहे हैं। जीवन स्तर अच्छा है, सुखों की स्थितियां ठीक है, पारिवारिक जीवन ठीक है, आमदनी ठीक है, कोई और विशेष तकलीफ नहीं है। लेकिन जो मुख्य तकलीफ थी, स्वभाव थोड़ा गड़बड़ है, डिसीजन लेने की पावर गड़बड़ है, भविष्य के लिए बहुत लापरवाही हो रही है या बिल्कुल परवाह नहीं की जा रही है। इन थोड़े थोड़े मुद्दों को संभालना बहुत जरूरी है। इन्हें अगर आप समझते हैं तो आपको कोई तकलीफ यहां नहीं होगी। जो चीजों पर ध्यान देना है, मंगल देवता के कारण ये सारी समस्या आ रही है, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत आवश्यक है। इससे आपको लाभ जरूर होगा और आपको फायदा महसूस होगा। एक इतना उपाय कर लें, साथ में अगर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाते हैं या गेहूं और गुड़ का प्रयोग करते हैं, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, तो आप बहुत राहत महसूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी लग्न और राशियों की कहानी खत्म हो जाती है। ये सारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके संबंध में आप कोई विचार प्रकट करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिए। एक नया चैनल मैंने और बनाया है जिसका नाम है धर्म प्रत्यंचा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप ठीक समझें तो उसे भी देखें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन करना भूलना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।